आइए मेरे अजीजों, हम आज की आराधना शुरू करें। उस महान परमेश्वर की महिमा एक बार फिर अपने जीवन में करें, जिसने एक पवित्र 40 दिनों में एक बार फिर हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके उन दुखों को स्मरण एक बार फिर से करने पाए, जो उस महान परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में आकर इस दुनिया में हमारे लिए उठाया। और यकीनन उसने हम सबों के दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। और यशायाह तो वर्षों पहले इस बात को कहता है, निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ की नाई भटक गए थे और हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, पर यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और निश्चित रूप से खुदा का वचन हमें यही कहता है, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। और उसने हम सब के गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर उठा के वो उस क्रूस पर चढ़ गया। सो एक और शाम जब परमेश्वर ने हमें दिया है इस दुर्भोग सप्ताह में, जबकि आज तीसरे दिन की शाम है, प्रभु अपना अनुग्रह करे, प्रभु अपनी आत्मा से, प्रभु अपनी सामर्थ से हमें भरे कि हम और अधिक उसकी उपस्थिति को अपने बीच में महसूस करने पाए। धन्यवाद के साथ उसके पवित्र चरणों पर आए और उससे हम कहें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा
है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओगे ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओगे ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि ते धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि स्तुति तारीफ करते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा है। हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से बचाते हुए एक बार फिर ये मौका दिया है कि इस पवित्र सप्ताह में, इस दुर्भोग सप्ताह में प्रभु एक और शाम, तीसरे दिन की शाम हम आपके पवित्र चरणों पर आने पाए, आपकी महिमा करने पाए और आपको धन्यवाद देने पाए। प्यारे परमेश्वर, और विशेष हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। ये ना केवल आपने कहा बल्कि आपने कर के दिखाया और हमारे बदले अपने प्राणों को दे दिया। वो पापों की सजा जो मेरी थी, वो गुनाहों का दर्द जो हम सबका था, वो मृत्यु जो हम सबकी थी, वो सब आपने अपने ऊपर ले लिया और आपने प्रभु हमें छुटकारा दिया, हमें अपनी महिमा करने का अवसर दिया। एक और शाम दी प्रभु इस पवित्र सप्ताह में कि हम आपके पवित्र चरणों पर आने पाए, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ फिर से अपने जीवन में हम करने पाए प्यारे खुदावन, और अपने सारे ध्यान को उस क्रूस पर लगाएं जिस पर आपने हमारे लिए कष्ट उठाए, दुख उठाए और प्रभु हमें छुटकारा दिया। और एक बार फिर हमें ये मौका दिया प्रभु इस नए जीवन में, इस अनंत जीवन में कि हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं। आज की शाम जितने लोग आ गए हैं प्रभु आशीष दे और आए प्यारे खुदावंद होने दे कि जो लोग रास्ते में हैं उन्हें बाहिफाजत आप हमारे बीच में ले आए, ताकि हम सब मिलकर आपके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में एक साथ करने पाए। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, आपकी आशीष चाहते हैं और प्रभु अपनी पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी पवित्र सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं, जबकि हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपके वचनों को पढ़ते हैं, आपके दास के द्वारा आपके वचनों को सुनते हैं। उन सब में प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर रहे और सारी आदर महिमा प्रभु केवल आपको मिले, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग मेहरबानी से या तो बैठ जाइए या चर्च के बाहर चले जाइए। बच्चों को लेकर के चर्च के बीच में परेशानी नहीं कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु ने जब हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी क्रूस पर अपनी निगाहों को भी एक बार फिर से लगाएं,
198 नंबर निकालते हुए कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए। इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। आओ प्यारी सलीब मुझको देख पड़ती है, एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, कि मसीह मसलूब ने नदामत उठा, गुनहगारों के खातिर जान दी। 198 नंबर का गीत। आओ प्यारी सलीब मुझको देख पड़ती है, एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, कि मसीह मसलूब ने नदामत उठा, गुनहगारों के खातिर जान दी। बस ना छोड़ूंगा प्यारी सलीब, जब तक दुनिया में होगा काया, लिपटा रहूंगा मैं उसी से, कि मसलूब में है आप दियारा। आओ प्यारी सलीब जिसकी होती तकी है, मुझको बेहद दिल पसीन, कि खुदा के महबूब और जलाली मसीह ने पहुँचाया उसे कलवरी। बस ना छोड़ूंगा प्यारी सलीब, जब तक दुनिया में होगा काया, लिपटा रहूंगा मैं उसी से, कि मसलूब में है या दियारा। मुझे प्यारी सलीब में जो लाहो लोहा नजर आती है खूबसूरती, कि खुदा के यीशु ने कफारा दिया, ताकि मिल मुझे जिंदगी। बस ना छोड़ूंगा प्यारी सलीब, जब तक दुनिया में होगा काया, लिपटा रहूंगा मैं उसी से, कि मसलूब में है आप दियारा। मैं उस प्यारी सलीब का रहूं वफादार, सिपाही हमेशा जरूर, जब तक मेरा
मेरा मसीह ना करेगा मुझे अपने आप भी जलाल में मंजूर, बस ना छोड़ूंगा प्यारे सलीम, जब तक दुनिया में होगा कयाम, लिपटा रहूंगा मैं उसी से के मसलूब में है दियारा, के मसलूब में है दियारा। मेहरबानी से बैठ जाए। यकीनन मेरे अजीजों उस मसलूब में है अब दियारा। कोई मसलूब हुआ और किसी को आराम मिला, हो सकता है कि जिसको हम पसंद नहीं करते उसका अगर हत्या हो जाए, वध हो जाए, तो मनुष्य होने के नाते हमें सब कुछ मिल जाए। लेकिन ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। जो मसलूब हुआ उसकी तो शत्रुता किसी से थी ही नहीं, वो तो सबसे प्यार करता था, और उस प्रेम के कारण, उस प्यार के कारण उसने अपनी जान इस पूरी दुनिया के लिए दी। तभी बाइबल को परमेश्वर ने एक वर्ष में निचोड़ दिया है और बता दिया है। पूरी बाइबल का सार यही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई बंदिश नहीं है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और मेरे अजीजों सबसे खूबसूरत बात सही है, मुझे उस प्यारी सलीब में जो लहू लुहान नजर आती है खूबसूरती, आज तक दुनिया को लहू लुहान स्थान पर, जगह पर या मनुष्य पर खूबसूरती नजर नहीं आई है। कोई लहू लुहान को देखना नहीं चाहता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जगह पर कहीं खून, हमारे घर में कहीं खून गिरे तो उसको तुरंत पहले साफ करेंगे, क्योंकि खून में कहीं खूबसूरती नहीं है। बहुत अजीब से लगता है जहाँ खून पड़ा है, लेकिन परमेश्वर के उस पवित्र खून में जो मनुष्य बन के आया, यही तो खूबसूरती है। दुनिया का लहू चिल्लाता है बदला, दुनिया का लहू सड़ता है और मक्खियां भिन भिनाती है, लेकिन प्रभु का लहू कहता है क्षमा, और वो सड़ता नहीं है बल्कि वो रक्षा करता है, सड़ने से बचाता है। और उस लहू को जो क्रूस से जारी है मेरे अजीजों, उसी के द्वारा हमने सब कुछ पाया है। आइए इस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 287 खोल ले 287, और बैठे बैठे इस गीत को गाएंगे। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो को क्रूस से जारी, मेरे मस को खोवे कौन, लहू जो के क्रूस से जारी।
सॉन्ग नंबर 287, 287 नंबर का गीत। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो के क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरा खासे नाम, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो के क्रूस से जारी। रास्ते का है खुश लिबास, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पना, लहू जो क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो के क्रूस, यस लॉर्ड। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे गीत का है मज़मून, लहू जो के क्रूस से जारी। मुझको करता है मजनून, लहू जो के क्रूस से जारी। ओ चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो क्रूस से जारी। यकीनन मेरे अजीजों, लहू जो के क्रूस से जारी है, आज भी है, आज भी है। और आज भी बाइबल ये बताती है, वो मेरे और आपके पापों को शुद्ध और साफ करता है।
आइए उस महान परमेश्वर में जो आज भी अपने लहू को मेरे और आपके लिए बहाता है, विश्वास को फिर से प्रकट करेंगे। पीड़ितों का विश्वास वचन खोलते हुए हम लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर पीड़ितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, प्रभु यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, वादी मरियम से उत्पन्न हुआ, 35 वर्ष के दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, काटा गया, पाताल लोक में उतर गया, तीसरे दिन में जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान पिता के हाथ ईमान है, वहाँ से वो जीवितों को मृत्यु को फिराने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, संतों की सभा की था, पापों की क्षमा, शरीर के उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए मेरे अजीज़ों, और विशेष रूप से उस महान प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो यकीनन हमारे लिए आया है। वो पवित्र लहू उसने मेरे और आपके लिए बहाया है, और आज निश्चित जानिए उसके उस लहू के द्वारा ही हम सुरक्षित हैं। ऐसी बात नहीं है कि और लोग उसके लहू से सुरक्षित नहीं है, नहीं, वो तो सबको सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, लेकिन जो उस सुरक्षा के घेरे में आएगा वही ना सुरक्षा पाएगा। और अगर उस सुरक्षा का घेरा जो उसने हमें दिया है मनुष्य बाहर ही रहेगा तो उससे उसको क्या फायदा। आइए इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र लहू के सुरक्षा घेरे में हमारे पूरे देश को अपने में ले ले, और हमारा ये देश जो अंधविश्वास में मर रहा है, सच्चे जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर पे विश्वास करके बचने पाए। जो लोग बीमार हैं प्रभु अपना अनुग्रह करे, उनको चंगाई दे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। प्रभु विशेष अपना अनुग्रह करे, आज अपने दास के द्वारा हमसे बातें करे, और खुदा के वचन को खुदा अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम कर लेते। और ये आराधना प्रभु के पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देंगे कि प्रभु अपना अनुग्रह बनाए और परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना केवल मुंह से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से हम में से निकलने पाए। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर सुमन तिवारी सामने आके इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सामने हम अपने आप को खड़े करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। रूहशी खरालबा री खलाबरा शू खरालबा री खलाबरा लबा शू खिरिलिबी री खलाबरा शू हरालबा री हरालबा योर लेबे रे शिंदारलमा मंगोर लेबे री खलामरा लमा शोंगंगर लेबा शित्तेरे लबा लबा शू खेरे लेबे रे लेबा शू हरालबा री खलामरा लमा शोंगर लेमे योर हलामरा जिंदारलमा। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर के आपने प्रभु जी हम सबों को प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा किया। प्रभु जी आपने वचन में कहा है जहां 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। पिता परमेश्वर हम धन्यवादित है कि आप हमारे बीच में हैं। पिता परमेश्वर इस दुख भोग सप्ताह में मेरे परमेश्वर जब हम इकट्ठे हो रहे हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर एक एक को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए मेरे राजा। हम धन्यवादित है पिता जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं तेरी हुजूरी में मेरे परमेश्वर एक एक को प्रभु जी
अपना सामर्थ्यशाली हाथ बढ़ा करके अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर मेरे राजा। आंखों को खोल, कानों को खोल, गले के बंधन को तोड़ मेरे परमेश्वर, कि तेरी हुजूरी में, तेरी पवित्रताई में पिता परमेश्वर आत्मिकता में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं मेरे राजा। तेरी बेदारी को प्रभु जी हम इस जगह के लिए, इस कलीसिया के लिए मांगते, तेरे जीवित हुजूरी को मेरे परमेश्वर, एक एक इस चर्च के सदस्य को प्रभु जी, और जितने लोग भी मेरे परमेश्वर यहाँ पर आते हैं मेरे राजा, हर एक प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए मेरे राजा। पिता परमेश्वर इस समय में विशेष करके प्रभु जी हम अपने देश को तेरे हाथ में लेकर के आते हैं मेरे राजा। पिता अपना सामर्थ्यशाली हाथ, अपना लहू लुहान हाथ प्रभु जी, वो हाथ प्रभु जिसके ऊपर कील लगाए गए प्रभु जी, मेरे परमेश्वर तू हाथ बढ़ा इस देश के ऊपर मेरे राजा। रूहा शीखा लाबा रीखा लाबा लाबा खोरेले मेरीला मशुंदर लमारेलो रीला बरा शूर लाबा। पिता अपना सामर्थ्यशाली हाथ बढ़ा मेरे देश के ऊपर मेरे राजा। तूने चुना है प्रभु जी, तूने सृजा है, ये सृष्टि तेरी है मेरे परमेश्वर। हर एक महामारी आपने बोला है प्रभु जी, मैं तुझे बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा और कोई महामारी तुझे छू भी नहीं सकती मेरे परमेश्वर। अपने वादे के अनुरूप प्रभु जी अपना हाथ इस देश के ऊपर बढ़ा करके प्रभु जी इस महामारी को प्रभु यीशु के नाम से उठा लीजिए। रीखला मारा लिखिरी लोबो शुकरलाबा। ओ मेरे राजा, तेरी जनता, तेरी संतान तुझे पुकारती है प्रभु जी मेरे परमेश्वर। यदि लॉकडाउन होता है, भूखमरी का शिकार होगा लोग मेरे परमेश्वर, और जब छोड़ा जाता है प्रभु जी, ओ प्रभु महामारी दौड़ती है प्रभु जी, लेकिन हम तुझसे विनती करते हैं, गुहार करते हैं प्रभु जी। आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, इस धरती पर दो जन एक मत हो जाए, आत्मा से एक मन और एक आत्मा हो करके, एक चित्त हो करके जब मेरे पिता से कुछ मांगेंगे तो वो दे दिया जाएगा मेरे परमेश्वर। यहाँ पर एक मन और एक चित्त हो करके प्रभु जी हम सब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो इस महामारी को उठा प्रभु जी और सबको भला चंगा रख मेरे राजा। शैतान के कामों को, अंधकार के कामों को प्रभु जी जो इस देश पर प्रभु जी, इस विश्व पर प्रभु जी, तेरी सृष्टि पर प्रभु जी जो फैलाया जा रहा है मेरे परमेश्वर, हम बांधते हैं प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि तूने यह अधिकार दिया है अपने लोगों को प्रभु जी, तेरे विश्वासियों को प्रभु जी मेरे परमेश्वर। इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यीशु के नाम से प्रभु जी तेरे पवित्र लहू को प्रभु जी हम इस देश पर प्रभु, तेरी सृष्टि के ऊपर प्रभु जी लगाते हैं प्रभु जी, सैनिटाइज करते हैं मेरे परमेश्वर। आजाद कर प्रभु जी हमारे देश को प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, मूर्ति पूजा करके प्रभु जी और बहुत सारे ऐसे कामों को करके जो हमारा देश अभिशप्त है प्रभु जी, यीशु के नाम से छुटकारा दे मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, शासनाधिकारियों को आपके हाथ में देते हैं मेरे राजा, इलेक्शन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं मेरे परमेश्वर। तू चला मेरे परमेश्वर, तू अपनी आत्मिक बुद्धि से लोगों को प्रभु जी भर, तू अपना परमेश्वर भय दे लोगों के अंदर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु लोग तेरी हुजूरी में बढ़ते चले जाए मेरे प्रभु। इस कलीसिया को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं मेरे राजा। प्रभु जी हर एक वृद्ध को, जवान को, बच्चों को मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रहकारी हाथ के तले, तेरे पंखों के तले लेकर के आते हैं मेरे प्रभु जी। संडे स्कूल को, बैप्टिस्ट चर्च स्कूल को मेरे परमेश्वर, डीकन्स को प्रभु जी, पास्टर जी को प्रभु जी, उनके परिवार को प्रभु जी, हर एक को प्रभु यीशु के नाम से हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये पैशन वीक प्रभु जी, ईस्टर तक मेरे परमेश्वर जब लोग इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हर एक प्रकार का भय प्रभु जी हम हटाते हैं प्रभु जी, ताकि लोग खुल करके प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए तेरे भवन में इकट्ठे होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी इस प्रकार से कलीसियाएं खुली हुई हैं प्रभु जी, भवन खुले हुए प्रभु जी, ये खुले रहे मेरे परमेश्वर। और एक शैतान की चाल को प्रभु यीशु के नाम से हम रिजेक्ट करते हैं प्रभु। आज की आराधना को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। जो भी वचन दिया जाए पिता परमेश्वर, वो हम लोगों के अंदर बीज स्वरूप बोया जाए और वो फलवंत होने पाए प्रभु जी, शैतान उसको चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, दया कर। सारी बातों को आपके हाथ में देते हुए प्रभु ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए इस समय थोड़ी देर हम लोग आराधना में चलेंगे और सुजाए सामने आके आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे।
आइए हम इस समय कुछ देर प्रभु की आराधना करें, उसको धन्यवाद करें उसके हर एक बातों के लिए, और धन्यवाद करें कि वो एक महान परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो नया मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है यशायाह 43:19 में यहोवा कहते हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, मैं जंगल में एक मार्ग बनाता हूँ और निचल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इसी तरह से हम देखते हैं यशायाह 41:10 में यहोवा कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और यिर्मयाह 29:11 में वचन कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हम एक महान पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है, वो मृत परमेश्वर नहीं है जैसा कि हम देख पाते हैं कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो मृत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो अपने वचन में कभी भी झूठा नहीं होता है। आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करें। You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Yes, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you.
'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. आइए हम जोर से उस परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, उसको धन्यवाद करें कि हम एक आश्चर्य करने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जो नई मार्ग बनाता है, जो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे हृदयों को जोड़ता है। आइए उस गहरे प्यार को हम याद करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा है प्यार तेरा, बस गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा है प्यार तेरा, बस गहरा है प्यार तेरा। तू है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सारे मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। तुझ मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझ मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
हालेलुया 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 तू है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर हम हाथ उठा के आपकी स्तुति आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर उस गहरे प्यार के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जिस प्यार के हम योग्य ना थे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ रहने में आनंद करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे प्रार्थना को उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें उस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें वो आजादी दी पिता परमेश्वर। उस पाप से हमें छुटकारा दिया पिता परमेश्वर। उस शैतान के बंधन से पिता परमेश्वर हमें छुटकारा दिया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको जलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको लौटाता। मैं आजाद हूँ, सारे लोग डिक्लेयर करें। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। क्योंकि सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तेरे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ।
बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। ओ झूठे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम जोर से उसके लिए फिर से जोर से ताली बजाएं, उसको धन्यवाद करें उस आज़ादी के लिए जो उसने हमें दिया है। अब धन्यवाद करें उस छुटकारे के लिए जो उसने हमें दिया है। ओ पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, इससे पहले कि खुदा के वचन में सुनेंगे, पहले पढ़ेंगे निर्गमन उसका पहला अध्याय। पुराने नियम में निर्गमन उसका पहला अध्याय, और कोई दूसरा जन नए नियम में से खोल के रखे यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसके 60 पद से लेकर 7वें अध्याय के 13 पद तक। पहले कोई आगे पढ़ेंगे निर्गमन पहला अध्याय, और फिर उसके बाद यूहन्ना 6 का 60 से 7 के 13 तक। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय। इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, ज़बूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फ़िरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं।
तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी। उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष। यूहन्ना में से कोई पढ़े? यूहन्ना 6 उसका 7 के 7 से 13। यूहन्ना 6 के 7 से 7 के 13। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है? और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष मिले। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए एक बार फिर भाई विंसेंट बेंजामिन का स्वागत अपने बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं और चाहते हैं कि वो सामने आके प्रभु के वचन से हमें आशीषित करें। भाई विंसेंट बेंजामिन।
आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने हम सबों को ये अवसर दिया कि हम आपके भवन में आ सके और दुख भोग सप्ताह के तीसरे दिन पिता हम प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों को स्मरण करते हैं। लेकिन हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय जब सारा विश्व और हमारा देश कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन हम फिर भी सुरक्षित हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपने हम सबों का चित्र अपने हथेलियों को खोद करके बनाया हुआ है और इसलिए आपने हमको सुरक्षा प्रदान की हुई है। प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक जन को, कलीसिया के हर एक जन को जो जहाँ पे भी है, उसको प्रभु यीशु आपके लहू में ढांकते हैं और सुरक्षित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। अभी हमारे सामने निर्गमन की पुस्तक से पढ़ा गया जो पहला अध्याय पूरा, और निर्गमन की पुस्तक जो है वो बाइबल की दूसरी पुस्तक है उत्पत्ति के बाद, और जो मुख्य रूप से इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाले जाने के संबंध में बताती है। निर्गमन का उद्देश्य मिस्र के छुटकारे के कार्य का वर्णन करना है, जिसमें उसकी चुनी हुई जाति इस्राएल के संबंध में लिखित रेवल्यूशन यानी प्रकाशन दिया गया है, जो वहाँ से चलता हुआ प्रभु यीशु मसीह तक यानी पूरे नए नियम तक पहुँचता है। निर्गमन की पुस्तक याकूब के वंशजों के दुखद सताव से आरंभ होती है और उनके दासत्व और उनके बच्चों की हत्या के साथ परमेश्वर की उपस्थिति, सामर्थ्य व महिमा के प्रकट होने के साथ समाप्त होता है। निर्गमन की पुस्तक जो है वो 3 भागों में बटी है। 1 से 14 तक दुखद सताव, स्लेवरी, गुलामी और छुड़ाए जाने से संबंधित, और दूसरा 16 से 18 अध्याय तक इस्राएल के सिनाई पर्वत से जंगल तक का वर्णन है, जहाँ परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और खाने पीने का सामान मुहैया कराया, उनको दिया, विश्वास, आज्ञाकारिता से चलने की ट्रेनिंग दी, और 19 से 40 पद तक जहाँ हम माउंट सिनाई पर प्रकाशन दिए जाने यानी रेवलेशन का वर्णन वो किताब करती है, जहाँ पे मिलाप के तंबू और उसको परमेश्वर की महिमा से भरे जाने के साथ किस प्रकार होता है इसका वर्णन किया गया है। याकूब का पूरा घराना मिस्र में आ गया था, यूसुफ तो वहाँ पहले से ही था। समय के साथ सब धीरे धीरे जाते रहे, यानी इंतकाल सबका हो गया, और फिर भी इस्राएली जनसंख्या में बढ़ते चले गए और फिर पूरे मिस्र में भरते चले गए। और मिस्र में उस समय एक नया राजा जिसका नाम फिरौन नीको था। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 46 अध्याय के दूसरे पद में उसका वर्णन है, और वो यूसुफ को नहीं जानता था, उसको यूसुफ के बारे में नहीं मालूम था कि ये यूसुफ कौन था। मिस्री इसराइलियों से डरने लगे क्योंकि इसराइली संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक ये ऐसी स्थिति हम लोग भी फेस करते हैं। पता नहीं आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन मैंने तो बहुत सुनी है, क्योंकि मेरे बहुत से गैर मसीही दोस्त हैं, और मैं नाम लेकर के किसी समुदाय विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन वो अक्सर इस बात से बड़े चिंता दिखाते हैं। कुछ इस तरीके के संघ भी हैं जो कहते हैं कि दूसरा समुदाय जो है इतनी तेज़ी से अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा कि एक दिन वो हमसे ज़्यादा, हम मेजॉरिटी में हैं लेकिन हम माइनॉरिटी हो जाएंगे और वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। और इसी तरीके का कुछ भय उस समय मिस्रियों के दिल में भर गया था कि आज इसराइली इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो एक दिन वो हमारे ऊपर हावी हो जाएं और हम आउट नंबर ना कर लिए जाएं। और मिस्रियों ने फिर इसराइलियों को सताने के तरीके अलग अलग निकाले।
उनसे बेगार कराया जाता था, मेहनत कराई जाती थी, कुछ दिया नहीं जाता, उनसे अधिक उनको दुख देने की कोशिश की जाती। लेकिन उसके बावजूद भी इस्राएली जो थे वो बढ़ते गए और मिस्री उनसे अंदर ही अंदर बहुत डरे रहते थे। उन्होंने शिप्रा और पुआ नाम की इब्री भाइयों को आज्ञा दी कि वे इस्राएली बच्चों को जन्म के समय यदि लड़के हों तो मार दें और लड़की हो तो उसको छोड़ दें। वे दोनों धाइयाँ मतलब मिडवाइफ आज जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, और वो परमेश्वर से डरती थी। उनके दिल में परमेश्वर का भय था कि अगर हम किसी की हत्या करते हैं जो नवजात शिशु है उसका, तो ये परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो इसको नहीं वो करने के लिए तैयार नहीं हुई। हालांकि उन्होंने ये बात सुन ली लेकिन ऐसा करती नहीं थी और उन्होंने उस आज्ञा को नहीं माना और उसके साथ साथ फिर भलाई की। तो परमेश्वर ने उन दोनों भाइयों का घर बसा दिया, यानी उनकी शादियां हो गई। परमेश्वर दुष्टों के दिलों को भी बदल देता है या उनके हृदय को परिवर्तित कर देता है और वो जैसा चाहता है वैसा उन दुष्टों से, बदमाशों से भी वो काम करा लेता है। और इसीलिए जब उसने मिस्रियों ने उन दोनों भाइयों को जो इंस्ट्रक्शन दिए कि सारे लड़के मार दो, तो उनको दिल को परमेश्वर ने चेंज कर दिया और उन्होंने लड़कों को मारना बंद कर दिया। एक महिला थी और उसके पास, गरीब महिला थी, मसीही थी, खाने का उसके पास कुछ सामान नहीं था और भूख से परेशान थी वो। तो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु जी मेरे लिए खाने का कुछ इंतज़ाम करिए, मैं भूखी हूँ। और उस शहर में जहाँ पे वो रहती थी वहाँ एक बहुत बदमाश व्यक्ति था, नामी गुंडा जिसको कह सकते हैं। और वो आदमी जानता था कि ये महिला जो है मेरे बारे में जानती है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो शायद मैं अगर इसकी कुछ सहायता करूँ खाने की सामान को दे करके तो ये लेने को राज़ी हो या ना हो। लेकिन फिर भी उसने एक अपने नौकर को कहा कि जा करके उस महिला को खाना दे आओ क्योंकि वो भूख से बिल्कुल तड़प रही है। तो जब वो बदमाश आदमी का नौकर उसके पास खाना लेकर के गया तो उसने उसको बता दिया कि वो फलां साहब ने, जिनको आप पसंद नहीं करती, वो सामान भेजा है। तो उस महिला ने उसको जवाब दिया कि हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर अच्छे से अच्छे शैतान आदमी के दिल को भी बदल देता है। और उस परमेश्वर ने ही उस व्यक्ति को जो इतना बदमाश किस्म का था, उस बुज़ुर्ग महिला की मदद के लिए उसको आगे बढ़ा दिया। उसी तरीके से जब फिरौन ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि इब्रियों के जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, वो खास करके बेटे, तो उनको नील नदी में डाल दिया जाए ताकि लड़के जो हैं वो सब के सब मर जाएं। निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 3 पद में हम पाते हैं कि मूसा को उसकी माँ लेवी की इब्री स्त्री थी नील नदी के किनारे टोकरी में रखकर छोड़ आई, जिसे फिरौन की बेटी ने बचा लिया और उसे पाल लिया। इसका वर्णन हम प्रेरितों का कार्य अगर उसके 7वें अध्याय के 19 पद को देखें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ईश्वर जो है वो दुष्टों के हृदय को बदल देता है और अपने बंदों को बचा लेता है। और जो उसके अच्छे बंदे होते हैं वो बहुत मजबूत सेवक बन जाते हैं। तो अच्छे कार्यों के कारण लोग बच जाते हैं और जो निठल्ले और बेकार लोग होते हैं, जो किसी काम को अगर उनको दायित्व किया जाए उसको पूरा नहीं करते, तो परमेश्वर उनको दंडित करता है। तो अच्छे काम का सिला इंसान को ज़रूर ही मिलता है। एक राजा था, उसने अपने मंत्रियों में से 3 मंत्रियों को चुना। उनसे कहा कि ऐसा है कि आप लोग एक बाग, जो मेरे बाग हैं अलग अलग जगह जगह पे फलों के, और आप जाओ और एक बड़ा बड़ा थैला उनको दे दिया गया और उनसे कहा गया कि जा करके इसमें आप लोग फल भर करके लेके आइए। 3 मंत्री लेकर के उस झोले बोरे को लेकर के बाग में गए। पहला मंत्री जो था उसने अच्छे अच्छे फल पेड़ पे चढ़ करके, थोड़े कच्चे थोड़े बिल्कुल पके हुए,
और थोड़े इस किस्म के कि जो कुछ समय तक रखे जाएं तो उस समय तक वो तैयार हो जाएंगे खाने लायक। इस तरीके के फल तोड़ करके उसने बड़ी मेहनत से एक बोरे में भर लिया। दूसरा जो था उसने किया कि पहले तो वो कुछ अच्छे पेड़ पे चढ़ करके फल उसने तोड़े, जमा किए। फिर उसने सोचा कौन इतनी मेहनत करे, चढ़े पहाड़ पे पेड़ पे और ऊपर से तो फलों को बटोर करके लेके आए। तो जो नीचे पके हुए, सड़े हुए, गले हुए उस तरीके के भी ओवर राइप फल थे वो लेकर के बोरे में भर लिए और ऊपर अच्छे अच्छे वाले रखे ताकि अगर राजा देखे तो उसको दिखाई देगा कि बहुत फ्रेश वाले फल रखे हैं। तीसरे ने वो और सबसे ज़्यादा कनिंग था, उसने सोचा कि राजा कौन सा बोरे खोल के चेक करने वाला है। तो उसने वहाँ जो घास फूस पत्ते वगैरह पेड़ के सब जो पड़े हुए थे सबको उठा करके बोरे में भर लिया, दिखाने के लिए दूर से कि खूब बैग जो है पूरा फुल है, भरा हुआ है। और जब तीनों वहाँ राजा के पास आए तो राजा ने बोरों को देखे बिना उनसे कहा कि ऐसा करो कि इन तीनों को जेल में डाल दो, 3 महीने की सज़ा, और इनके साथ जो जो ये बोरा लेकर के आए हैं फलों का ये इनको दे दो, ये लेके जाएं और साथ में बोरे इनके साथ रहें। तो जो पहला जो अच्छे अच्छे फल लेकर के आया था और वहाँ खाने के लिए जेल में कुछ भी नहीं था, तो उसने अपने जो अच्छे फल थे उनको खाना शुरू किया। फिर जो धीरे धीरे जो पक के तैयार हो रहे थे उनको खाता, और इस तरीके से उसके सारी सज़ा का दिन जो था वो कट गया, पूरा हो गया। दूसरा वाला जो था उसने शुरू में जो अच्छे फल रखे थे वो खाए और बाकी जो फिर सड़े गले वाले फल रखे थे वो खाया, बीमार पड़ गया। लेकिन तीसरा वाला जो था वो तो घास पत्ते घास फूस सब भरे हुए था, तो वो क्या खाता, तो बिना खाए ही उस जेल के अंदर वो कुछ दिनों में भूख से मर गया। क्या हम अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, आत्मचिंतन आत्म मंथन कर सकते हैं कि हम क्या जमा कर रहे हैं इस समय? हम अपने जीवन के बाग में क्या अच्छी चीज़ों को, अच्छे कर्म को जमा कर रहे हैं या बुरे कर्म, बुरी चीज़ें जमा कर रहे हैं? क्योंकि ये यकीन जानिए कि जो हम जमा करेंगे वही हमको बाद में आखिरी समय में हमारे काम आएगा। और दुनिया जो है वो चारों ओर प्रभु यीशु मसीह को देख रही है। तो प्रभु यीशु मसीह के लोग क्या कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हैं? यूहन्ना 6 से 60 को जो पढ़ा गया तो उसमें हम उसके पहले दृश्य की ओर ध्यान देते हैं और वहाँ पे यीशु जो है वो गलील की झील तिबरियास की झील के पार आता है और चेलों से कहता है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। यूहन्ना 6 का 41 से 48 पद और 54 पद में वो कहता है कि जो मुझे खाएगा अनंत जीवन उसी का है। और ये सारी बातें उसने कफरनहूम में रहते हुए बोली थी। तो ये बातें सुनकर कि जो मुझे खाएगा वो अनंत जीवन उसका होगा, और जब वो इस तरीके की बातें करता तो लोग समझ नहीं पाते थे कि उसके कहने का तात्पर्य क्या है, तो वो भड़क जाते थे सुन करके। और चेले भी भड़क गए और आपस में कुड़कुड़ाने लगे, बात करने लगे, और कई तो उसको छोड़ करके उसके भाई भी और चेले भी भाग गए उसको, लेकिन कुछ रुके भी रहे। जो शमौन पतरस ने उसने कहा कि हम कहाँ जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है। यीशु ये जानता था कि यहूदा कब अपने विश्वास से भटकने लगेगा और धोखा देने की योजना बनाएगा। उसके पास भी दूसरे चेलों की तरह से चलने की उनकी राह पर चलने का चॉइस था। ऐसा नहीं था कि वो चाहता तो अच्छे काम नहीं कर सकता था, वही ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसको यही रास्ता अच्छा लगा कि वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए और उसको मरवा दे, क्योंकि उसने ये अपनी इच्छा से ये बात चुनी थी। भजन संहिता 41 के 9वें पद में वचन कहता है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। ये बात पुराने नियम में ही, पुराने समय में भी कह दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला उसके विरुद्ध काम करेगा। ऐसा नहीं कि यूहन्ना 13 के 18 पद में ये बात लिखी हुई है, लेकिन ये भजन संहिता में उसी समय कह दी गई थी कि मेरा मित्र जो मेरी रोटी खाता था, मेरी रोटी खाता मतलब मेरे साथ उठता बैठता था, खाता पीता था,
कितनी बार ऐसा होता है जब हमारा कोई अपना दोस्त, कोई अजीज़ जब हमको कोई धोखा देता है। यहूदा का धोखा देना कोई पहले से निर्धारित नहीं किया गया था कि ये धोखा देगा ही देगा, लेकिन धोखा की ये यहूदा की धोखाधड़ी हम में से हर एक के लिए एक चेतावनी है कि कहीं हम भी इस सांसारिक मोह माया में पड़ करके कभी संसार से मित्रता ना कर लें। ऐसा ना हो कि हम यीशु से भटक करके ऐसी ओर चले जाएं, ऐसी दिशा को पकड़ लें, ऐसे लोगों की संगति को पकड़ लें कि हम सांसारिक जमात के लोगों के साथ शामिल हो जाएं, प्रभु यीशु की जमात को या जो उसकी कलीसिया है, दुल्हन है, उसको छोड़ दें और सांसारिक लोगों के साथ जा कर के उनकी जमात में शामिल हो जाएं। एक हंसी का वाक़या है कि एक बार नदी के किनारे 7 साधु बैठे हुए थे, चटाई बिछा करके साधु बैठे हुए और वहाँ ध्यान लगा करके बैठे थे। तो एक व्यक्ति उनके पास गया और जो बड़ा वाला साधु था, जो पहले नंबर पे था, तो उसके पास गया, कहने लगा बाबा ज़रा मेरी मदद करिए। क्या हुआ बच्चा? उसने कहा मेरी पत्नी सुनती नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो बताइए कि मैं क्या करूं। तो बड़े वाले साधु ने अपने बगल वाले साधु से, जो छोटा साधु था, उससे कहा कि भैया एक चटाई और बगल में लगा दो भाई, ये भी अब हमारी जमात में शामिल हो जाए। आप लोग बड़े सीरियस होकर के सारी बातें सुनते हैं, कुछ हल्की बात कहने ताकि आपका कुछ मूड चेंज हो, तो चेहरे पे किसी की एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देता, तो समझ में नहीं आता कि चलिए नहीं। यीशु को छोड़ करके सांसारिक बातों, सांसारिक जाल में फंसने के लिए जब हम चले जाते हैं तो वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 29 पद में, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लोहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। यीशु को छोड़कर यदि हम संसार से मित्रता करते हैं तो वचन कहता है क्या होता है अगर हम यीशु को छोड़ दें और इस संसार के सांसारिक बातों से या और सब फन एंड फ्रॉलिक और चीज़ों में अपने आप को लगा लें, तो क्या होगा हमारे साथ? याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 4 पद में वचन कहता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो संसार का मित्र होने का ये भी मतलब नहीं कि आप जिस समाज में रहते हैं, आप जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हमारे देश में तमाम कई पंथ पे चलने वाले लोग हैं, कई धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबके अलग अलग व्यवसाय हैं और सबको एक दूसरे से काम पड़ता है। तो अगर हम चाहें कि किसी तरीके से हम किसी का बायकॉट करें तो ये भी नहीं हो सकता। तो संसार का मित्र तो होना नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है, लेकिन आप सबको बैरी नहीं बना सकते। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब बहुत सी ऐसी बातें लोगों को बताते थे कि समझने के लिए, जैसे उन्होंने जब कहा कि मेरा मांस खाओ और मेरा रक्त पियो ताकि तुम बच जाओ, शुद्ध हो जाओ, तो लोग भड़क गए बिल्कुल सुन ये क्या बातें करता है। कहने का उसका मतलब कुछ और था, लेकिन उस बात को ना समझ करके कुछ और समझ करके वहाँ से उसके साथ भागने लगे कि ये तो कह रहा है कि मेरा जिस्म खा लो। ये समझ का फेर था, क्योंकि लोग वो समझ नहीं सकते थे, क्योंकि बताया हमको, समझाया कुछ और जाता था और समझते हम कुछ और हैं। एक बार एक लड़की हवाई जहाज़ चलाना सीख रही थी 2 सीटर प्लेन में। तो देखिए हम क्या समझते हैं, उसका एक उदाहरण है। 2 सीटर प्लेन में एक तरफ पायलट बैठा था, एक तरफ वो लड़की जो सीख रही थी, और अचानक एयर में जब थी वो काफ़ी ऊपर, तो पायलट को हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। अब वो लड़की को अभी मालूम नहीं था ठीक अच्छी तरीके से कि जहाज़ को लैंड कैसे कराया जाए, कैसे उतारें उसको। तो उसने नीचे तुरंत कंट्रोल रूम में SOS किया, सेव आवर सोल जिसको कहते हैं, मैसेज कि मेरे पायलट को हार्ट अटैक हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया और डेथ हो गई है, तो हमारी मदद करें आप कि हम नीचे जहाज़ को किस प्रकार से लेकर के आएँ ताकि हम जहाज़ को लैंड करा लें। तो कंट्रोल रूम वालों ने उससे पूछा
कि आप हाइट और पोजीशन बताइए, कि मतलब कितनी ऊंचाई पे आपका जहाज़ उड़ रहा है, और पोजीशन बताइए कि मतलब पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में। तो लड़की बोलती है हाइट तो 5 फीट 6 इंच है और पोजीशन है कि मैं आगे वाली सीट पे बैठी हूँ। कंट्रोल रूम से कहा गया ठीक है, तो आप लॉर्ड्स प्रेयर जो है वो कर लीजिए, उसके बाद खुदा ही आपकी मदद कर सकता है, कंट्रोल रूम तो मदद नहीं कर सकता। क्या है, कुछ बाइबल बताती कुछ और है और तो हम समझते कुछ और है, और उसका मतलब कुछ और ही निकल जाता है। तो ये ज़रूरी है मेरे प्रियो की बाइबल जो कहती है वो हमको समझना। अब वो हम समझें कैसे? हम उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाहते थे, हम ना समझ पाते हैं उसको, ना पालन कर पाते हैं, और इसलिए ऐसी दशा में तो फिर हमारा सर्वनाश होना ही होना। कोई ताकत हमको नहीं बचा सकती बर्बाद होने से, पाप के गड्ढे में जाने से, आग में जाने से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वही सिर्फ अनंत जीवन देने वाला है। तो ज़रूरी है कि उसकी बातों को हम समझें। यीशु मसीह गलील में फिरता था, यहूदी उसको मारने के चक्कर में लगे रहते थे, और झोपड़ी का पर्व जो था वो निकट था। झोपड़ियों के पर्व को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ले व्यवस्था की 23 अध्याय के 34 से 43 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि झोपड़ियों का पर्व इसलिए कहलाता था क्योंकि पूर्व काल में लोग अपने घरों को छोड़कर पेड़ की टहनियों से बनाई गई झोपड़ियों में रहते थे, और जब कार्य लोगों को याद दिलाता था कि परमेश्वर कितना भला है, और मरुस्थल में 40 साल तक जब तक उसके पास निवास स्थान नहीं था, झोपड़ियों के पर्व को जमा करने का पर्व भी कहते थे। उस समय जब वो सब मिस्र से इस्राएली चले आए थे और जंगल में भटक रहे थे, भागे भागे फिरते थे इधर से उधर, और जब उनके पास कोई ठिकाना नहीं था तो जहाँ उनको रुकना होता था तो झोपड़ी बना लिया करते थे। तो उसको उन्होंने एक सेलिब्रेशन टाइप का एक बनाया कि इसकी यादगार में, जैसे हम लोग भी बहुत सी चीज़ों की यादगार करते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उसी तरीके से जो 40 साल तक वो भटकते रहे थे, भागते रहे, तो वो झोपड़ी बना करके जैसे उन्होंने गुजारा किया था तो वो किया करते थे, और उसमें कुछ जमा करते थे अपने लिए, खाने का सामान, फल वगैरह, ये सब उस समय के, तो उसको फसल वगैरह अपने रोकते थे, रखते थे। तो झोपड़ियों का पर्व इसके लिए मनाया जाता था। और जब इसके भाई और चेले सब झोपड़ियों को पर्व को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जाने से मना कर देता है और वो गलील में रह जाते हैं। और जब उनके भाई चले जाते हैं, यीशु के भाई सब जब चले जाते हैं, तो फिर वो छिप करके वहाँ जाता है। यहूदी उसको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि वो इस चक्कर में थे कि कैसे उसको पकड़ें, कोई कमी निकाले, उसको मारें, उसको ख़त्म करें। कोई कहता था कि वो भला मनुष्य है, कोई कहते थे कि वो लोगों को भरमाता है, लेकिन खुल करके यहूदियों के डर से उन लोग कुछ बोलते नहीं थे, सब अपने में आपस में बातचीत किया करते थे। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना 6 अध्याय के 56 पद में जब ये बात कही कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, ये बात लोगों की समझ में नहीं आई, लोग भड़क गए। जब उसने कोई भी ऐसे कोई कहेगा कि तुम मेरा मांस खाओ, लहू पियो, तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी होगा तो वो भड़क जाएगा कि क्या ये बात कर रहा है। मैंने ऐसी बात सुनी भी है कि कोई नॉन क्रिश्चियन लोग चर्च में आकर के बैठे, मेरे पीछे बैठे हुए थे और पाक आशा होने वाली थी, और जैसे ही वहाँ पास्टर साहब ने जब कहना शुरू किया कि वाइन एंड फ्लैश की बात, तो वो एकदम से पीछे होकर के बात करने लगे, अरे ये ईसाई सब तो आदमी का मांस खाते हैं और शराब पीते हैं। तो बात बताई, वो नहीं समझ सकते। जब हम नहीं समझ सकते तो वो क्या समझे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, तो ये बात लोग उसकी समझ नहीं पाए और भड़क करके उसे छोड़ करके भागने लगे। हमारी आज क्या स्थिति है? उसके भाई भी, उसके चेले भी उसको छोड़ करके भाग गए थे, जिनको उसने अपना दोस्त कहा था। प्रभु यीशु मसीह द्वारा ये कहना कि तुम मेरा मांस और लहू खाओ का अर्थ, अब देखिए यहाँ पे कैसा क्लियर किया हुआ है बाइबल के अंदर। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी ये क्लियर हो जाएगी बात कि उसका अर्थ उसकी शिक्षाओं और आदेश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने, आत्मसात यानी जज्ब करने के लिए
उनका कहने का मतलब है मांस खाओ और लहू पियो, मतलब जो मेरी बातें हैं उसको अपने अंदर जज्ब कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, जिसे लोग समझ नहीं सके और उसे छोड़ने लगे। अब इसको बिल्कुल क्लियर लिख दिया गया है यिर्मयाह के पुस्तक उसके 15 अध्याय के 16 पद में। वहाँ लिखा है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। जब तेरा वचन मेरे पास पहुँचे तो मानो मैंने उसे खा लिया। और यीशु मसीह को वचन भी कहा गया है। तो वचन को खाना, प्रभु यीशु मसीह को खाना मतलब उसके मांस को खाना, तो लिटरल मीनिंग में मांस खाना नहीं है, बल्कि उस वचन को, जो उसके बातें जो बच्ची बताता था, उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेना। लोग बात समझ नहीं पाते थे, कहते कुछ थे, समझते कुछ और थे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के बात भी समझाई। और तब प्रभु यीशु मसीह आगे कहते यूहन्ना 15 के 13 से 15 अध्याय में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपना पिता से सुनी है वो तुम्हें बता दी। वो ये नहीं कहता था कि ये सारी बातें मैं अपने आप बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरे दिमाग की उपज है। ऐसी बात नहीं है। ये सारी बातें क्योंकि वो खुद पिता का अंश था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, तो वो कहता है कि जो पिता से मैंने सुनी है वही बातें मैं तुमको बताता हूँ। तो इसलिए जो वो कहता है कि तुम मेरी बातों को, आज्ञाओं को मानो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो, तो हम उसके मित्र बन जाते हैं। ज़रूरी है कि हम हर अच्छी बात को, उसके मायने को, उसको समझें। एक बार पढ़ने में बहुत सी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप दुआ में जाएंगे, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य, शक्ति मांगेंगे, और तब देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आपको रिवील होती हैं, रेवलेशन आपके सामने प्रकट होगा कि बाइबल जो बात कह रही है उसका क्या मतलब है, और उन बातों को समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। दो दोस्त थे और एक डेजर्ट से होकर के, मरुभूमि से होकर के वो दोनों जा रहे थे। बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों में बात के चलते चलते झगड़ा हो गया, आर्गुमेंट शुरू हो गया, बहस होने लगी। अब बहस इतनी बढ़ गई कि एक जो ज़रा तगड़े किस्म वाला था, उसने जो कमज़ोर था उसके एक हाथ मार दिया, थप्पड़ जड़ दिया उसके। तो जो पिट गया था, कमज़ोर था, उसने वो बालू के ऊपर उसने लिख दिया, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन माई फेस, कि मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। बालू के ऊपर उसने उंगली से लिख दी। फिर दोनों चलते रहे, आगे बढ़ते चले गए, और आगे गए तो वहाँ पे एक ओएसिस अगर आप लोग जानते हो, रेगिस्तान में जो एक कोई सरसब्ज जगह होती है, टापू टाइप की, जहाँ पे पानी भी होता है, हरियाली होती है, ओएसिस उसको कहते हैं। और वहाँ पे जब पहुँचे तो दोनों ने सोचा कि इतनी थकान में इसमें चले आ रहे हैं, धूल धक्कड़ में, बालू भरे, चलो नहा लेते हैं। वहाँ पानी में वो घुस गए, और जब घुस गए तो जो मित्र जो मार खाया था वो डूबने लगा पानी में। तो जो इसने मारा था उसने उसको तुरंत बचा के खींच करके उसको किनारे लेकर के आया। और जब किनारे लेकर के आया तो जब दोनों चलने के लिए हुए तो उस मित्र ने, जिसने मार खाई थी, उसने वहाँ एक पत्थर था, उसके ऊपर इंग्रेव करके, और उस पर ये लिखा उसने उस पत्थर के ऊपर कि टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ। अब आज इस बात को कहना, और वो पत्थर पे खोद करके इंग्रेव कर दिया उसने। तो जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, कि जब तुमको मैंने मारा झापड़ तो तुमने तो वहाँ बालू के ऊपर लिख दिया, और जब मैंने तुम्हारी जान बताई तो तुमने पत्थर पे खोद के, ये आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप किसी पुरानी बिल्डिंग को देखने जाए तो वहाँ लोग अपना नाम
वगैरह खरोच करके या खोद के लिख देते हैं, या फलाना लफ्ज़ फलाना ये सब लिखा हुआ आपको मिलेगा। वो इतनी बारीकी से खोदते हैं उसके अंदर कि वो कभी मिटते ही नहीं। तो उसने कहा कि देखो, जो बालू पे मैंने लिखा था उसके ऊपर तो जब फॉरगिवनेस की हवा चलेगी, विंड तेज चलेगी, बालू रेत के ऊपर रेत चली आएगी और वो सब ढक जाएगा, वो गायब हो जाएगा। लेकिन जो मैंने इंग्रेव कर दिया, खोद के लिख दिया है, वो ताज़िंदगी, वो बात कभी भी नहीं मिटाई जा सकेगी। इसलिए मेरे प्रियो, लर्न टू राइट योर हार्ट्स इन द सैंड एंड टू कार्व योर बेनिफिट्स इन स्टोन। लेकिन जो अच्छाइयाँ आपके साथ हुई हैं उनको हमेशा पत्थर पे खोद करके रखिए, ताकि वो बात कभी भी भूली ना जा सके, ज़िंदगी भर उसको याद रहे। अब खोद के लिखी हुई चीज़ या खोद के रखा हुआ चीज़ क्या इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारी और आपकी ज़िंदगी में ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 16 पद में वचन कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और वो चाहता है हमेशा कि हम उसकी आज्ञाओं को पूरी रीति से माने। जो उसने कहा है उस बात को हम समझें, अपने अंदर आत्मसात कर लें, उसको एब्जॉर्ब कर लें, और ताकि हम हमेशा के लिए अनंत जीवन के वारिस हो सकें। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, इतना अच्छा वचन जो परमेश्वर के दास के द्वारा हमारे पास पहुंचा। और यकीनन परमेश्वर का वचन बालों पर लिखा हुआ नहीं है। व्यर्थ की चीज़ें बालों पर लिख दीजिए, वो उड़ जाए। लेकिन खुदा ने अपने वचन को बालों पर लिख के नहीं दिया। जब उसने मूसा को 10 हुक्म भी दिए थे तो पत्थर पे गढ़ के दिए, और उसका वचन हमारे जीवन में पत्थर की लकीर होना चाहिए। क्रूस पर उसका बलिदान जो उसने हमारे लिए दिया है, वो हमारे जीवन में पत्थर की लकीर होना चाहिए। कोई शैतान का हमला उसको कभी मिटा ना सके। सो प्रभु आशीष दे। आइए अंतिम गीत गाएंगे और फिर प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। 224 नंबर गीत निकालेंगे। गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, ऐ गुनहगार तो समझ ले। ये चीज़ें सारी फानी हैं, अनदेखी चीज़ें होती हैं। सॉन्ग नंबर 224, 224 नंबर। और इस दौरान हम अपनी भेंट भी प्रभु को अर्पित करेंगे। 224 नंबर गीत निकालते हुए हम लोग खड़े हो जाएंगे। गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, 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 ए गुनहगार तो समझ ले। ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है। ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है। ये चीज़ें सारी फानी है, फानी। अनदेखी चीज़ें आती हैं। यीशु जाएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पे ले जाने को हमको। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा आसमान पे ले जाने
जल्दी आएगा आसमान पे ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया के सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को, कि उसकी खुशी जाती है। होगी तमाम जब जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी कोई कौड़े साथ ना जाएगी। यीशु जाएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पे ले जा को हमको। हालेलुया यीशु जाएगा बहुत जल्द आएगा आसमान पे ले जाने को हमको। यीशु जाएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे गुजरे जाते हैं दिन तेरे गुजरे जाते हैं दिन तेरे गुजरे जाते हैं दुनिया के ख्वाबे फानी में। बेशता खुदा के गज़ब से बेशता खुदा के गज़ब से बेशता खुदा के गज़ब से तो कदमों पर यीशु के। यीशु आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पे ले जाने को हमको। यीशु आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पे ले जाने को हमको। यीशु आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को यीशु के खून के चश्मे को यीशु के खून के चश्मे को देख बहता कलवरी से। गुनाह सब तेरे होंगे दूर गुनाह सब तेरे होंगे दूर गुनाह सब तेरे होंगे दूर उसमें गोता लगाने से। यीशु आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पे ले जाने को हमको। हालेलुया यीशु आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पे ले जाने को हमको। यीशु आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पे ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनहगार मैं तो था बहुत गुनहगार मैं तो था बहुत गुनहगार यीशु ने मुझको किया साफ। क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास
मेरे पास, ताकि तू भी हो बिल्कुल पास। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान फिर ले जाने को हमको। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान में ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान में ले जाने को हमको। मेरे अजीजों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र सप्ताह के 3 दिन उसने बड़े अच्छे से निकाले। हम खुदा के भवन में आराधना की। कल चौथा दिन है, कल होली थर्सडे है, मॉन्टी थर्सडे है, पूर्णी बृहस्पतिवार है, और कल आराधना के साथ साथ होली कम्युनियन भी होगा, अंतिम भोज की आराधना भी होगी। सो कल हम ठीक 6 बजे शुरू कर देंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए ताकि वचन से भी आशीषित हो और प्रभु के पवित्र मेज में भी हिस्सा लेने पाए। शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे के दिन यानी 2 तारीख को सुबह 8 से 9 हम लोग आराधना करेंगे, एक सर्विस, और उसके बाद फिर 12 से 3। मेहरबानी से ध्यान रखिएगा कि जो लोग 3 घंटा नहीं बैठ सकते हैं उन्हीं के लिए हम लोग सुबह जल्दी 1 घंटे की आराधना कर देते हैं, जो सुबह 8 से 9, साढ़े 9 तक चलेगा। उसके बाद फिर 12 से 3 जो 7 वाणी क्रूज से बोली गई उसके विषय में हम परमेश्वर के वचन को उन 3 घंटों में देखेंगे। और फिर गुड फ्राइडे की दोपहर की सर्विस के बाद तो कोई सर्विस नहीं है। शनिवार को भी जो है खगौल के अंदर जो था वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि सुबह के समय लोग नहीं आ पा रहे, और शाम का समय ऑलरेडी हम कहीं दे चुके हैं। तो शाम को शनिवार के दिन बतरघाट में 5 परिवार में हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए मिलेंगे। और ईस्टर की आराधना जैसे आप लोग जान रहे हैं, पहले हम कब्रिस्तान में करते थे, लेकिन अब हम नहीं करते कुछ वर्षों से। और फिर भी कुछ लोग हैं जो कब्रिस्तान में आराधना चलाते हैं सुबह 5 बजे। अगर आप लोग जाना चाहते हैं हो जाइए, लेकिन जो आराधना ईस्टर की हमारी मेन है, मुख्य है, वो सुबह 9 बजे शुरू होगी। जो बच्चे बपतिस्मा ले रहे हैं वो सुबह 8:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे, और आराधना हम ठीक 9 बजे शुरू कर देंगे, क्योंकि उस दिन होली कम्युनियन भी है, बपतिस्मे भी है, वर्शिप भी है, और उस आराधना लगभग 3 साढ़े 3 घंटा चल जाती है। इसलिए आराधना के बाद भोजन का भी इंतज़ाम है यहाँ पर। आप लोग भोजन के लिए चिंता नहीं कीजिएगा कि घर जाके बनाएंगे, नहीं। आराधना के बाद आप लोग यहीं पर एक अच्छा वेजिटेरियन फूड खाना खाएंगे, और परमेश्वर की महिमा करते हुए हम लोग फिर उस दिन विदा होंगे। ईस्टर मंडे को ईस्टर मेला जो है वो बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा, बल्कि उसको मेला रूप छोड़ करके उसके जो स्मॉल गैदरिंग का रूप दे दिया गया है, क्योंकि जिस रीति से परिस्थिति है तो आप लोग चाहते हैं अवश्य जाइए। बैप्टिस्ट चर्च लोधीपुर के अंदर शाम 4 बजे से ईस्टर मंडे गैदरिंग होगा, और अगर कोई वहाँ सहभागी भी करना चाहता है या उसमें अपना कुछ हिस्सा लगाना चाहता है तो आप हमसे या आइजक जो PCLF का कन्वीनर है, पटना क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप का, उससे भी आप बात कर सकते हैं। 5 तारीख को ब्रदर विंसेंट बेंजामिन भी वापस चले जाएंगे, इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और ये यहीं पर रहते हैं, अगर आप में से कोई मिलना चाहता है तो आप लोग चर्च में आकर के इनसे मिल सकते हैं, चर्च में ये रह रहे हैं।
आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और फिर हम लोग यहाँ से विदा होंगे। सिस्टर उज्ज्वला भाई सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं महान पिता परमेश्वर। सचमुच आप महान है पिता परमेश्वर, हम सबों से प्यार करने वाले प्रभु आप हैं। धन्यवाद देते हैं आपके हर एक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपने जगह ब जगह से हम सबको यहाँ इकट्ठा किया प्रभु जी, अपने पवित्र भवन में लाया पिता परमेश्वर कि हम एक मन एकजुट होकर के आपकी स्तुति आराधना करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता आज के अच्छे वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने ब्रदर के द्वारा हम सबों को सुनने का मौका दिया। पिता हम सचमुच पिता अपने हृदय को तैयार करें प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके वचन की गहराइयों को समझ सके पिता परमेश्वर, और उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें और उसके अनुसार हम अपने आप को चलाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन पिता परमेश्वर हम सबों को पिता राह दिखाने वाला है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम उस वचन के अनुसार अपने आप को चलाने वाले हो सके प्रभु। जब हम सब यहाँ से लौटते हैं प्रभु, एक एक जन के साथ होइए पिता, हर एक को अपने अपने घर सुरक्षित पहुँचाइए कि अपने अपने घर पहुँच के फिर से आपके चरणों तले आके आपको धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर। हम दान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपने अपनी भली भंडार से हम सबों को दिया है, उसी में से हम सब जो थोड़ा सा भेंट आपको दिए प्रभु, उसे ग्रहण कीजिए और अपने नेक कार्य में खर्च होने दीजिए पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके पवित्र मीठे नाम मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राकर महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और इस आत्मा की सहभागिता अब से हमेशा तक बढ़ती विश्वासी के साथ हम सबों के साथ के साथ सेवकाई परिवार के साथ हमेशा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।